बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हम जिंदगी के बहुत सारे मामलात हैं जो कभी वीडियो बन रही होती है स्टूडियो के अंदर, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसी वीडियोस भी डिस्कस की जाएं और शेयर की जाएं बनाकर, जैसे मिर्ज़ा साहिबा की कब्र पे जाने वाली वीडियो थी। उसकी प्लानिंग हो रही है, उस पर काम हो रहा है, तो इस तरह भी आपको और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हम स्टूडियो में बैठे होते हैं तो आपको ज़िंदगी और उसमें जो जुड़ी हुई बातें हैं उससे इम्प्रूव कैसे की जा सकता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, आप अपनी शख्सियत पे कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हम बात करते रहते हैं, इस पर गप लगाते रहते हैं। इसी तरह का सिलसिला जारी है। और जो आज अगर एक बात है जो आप सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें, तो उससे बाद में इस वीडियो का रेलिवेंस आपको समझ आ जाएगी कि हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की अकायद लेके ज़िंदा है। हम मुसलमान हैं भी या नहीं, क्या हकीकी मानों में हम मुसलमान हैं या नहीं। अगर हम हकीकी मानों में मुसलमान हैं तो उसके कुछ 1 2 3 यकीनन आपको पता होनी चाहिए कि हम नमाज रोजा ज़कात हज के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। बड़ी ईद मनानी है, ईद उल अज़हा मनानी है, उस हद तक के मुसलमान हैं, या छोटी ईद ईद उल फितर मनानी है, उस हद तक के मुसलमान हैं। रोजे रखने नहीं है लेकिन ईद भरपूर तरीके से मनानी है। तो इन तमाम चीज़ों का अगर क्लैरिटी है तो फिर बात समझनी आसान हो जाएगी। हमें हमेशा फैमिली की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तमाम बचपन से लेके जवानी तक वो मुकम्मल हो चुकी, पूरी हो गई। लड़का है लड़की है, उसके रिश्ता या उसकी शादी का मामला तय करने का वक्त आ गया है। तो आपके घर में कोई भी रिश्ता आ गया, वो लड़के का आया है या लड़की का आया है, इससे कतई नज़र तो स्टैंडर्ड हमारे जहनों में कुछ सेट है। हमने कभी ये नहीं सोचा या हमने कभी ये अंडरस्टैंड नहीं करने की कोशिश की कि इसका कनेक्शन हमारे उन अकायद के साथ है भी या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपके किसी बहन का रिश्ता आ गया है और आपको ये बताया जाता है कि लड़का बहुत ही बेहतरीन शख्सियत का मालिक है, इंतहाई ईमानदार है, इंतहाई दयानतदार है, हमने कभी उसको झूठ बोलते नहीं देखा, हमने कभी उसको किसी भी तरीके से नमाज छोड़ते नहीं देखा, दीनदार है, बहुत ज़्यादा परहेजगार है, ये तमाम क्वालिटीज़ को एक सेट पैटर्न में रख के उनके साथ पेश किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अगर बताया जाए कि उसके रोज़गार वाली जो बातें हैं ना जी, वो इतनी कमाल नहीं है, फरावानी रिज़्क की उसकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन जिंदगी का गुजारा अच्छा करता है माशाल्लाह। और एट द सेम टाइम अगर ये बताया जाए कि पढ़ाई भी मामूली सी है, वो PhD होल्डर नहीं है, तो क्या आप राजी हो जाएंगे उसका रिश्ता कबूल करने में? जो नॉर्मल एग्जाम्पल्स देखने में आती हैं वो यही है कि निकल है तो लाइव मुंडा अपना एना ईमानदार परहेजगार सानू चाहिए। तो हमें कहीं ये भूल जाते हैं हम कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस पढ़ा लिखा होना गैर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिज़्क की फरावानी होनी गैर ज़रूरी है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है या इसका जो आप उस रिश्ते को एवेलुएट करने की तरतीब है, उसमें ये नंबर 1 पे नहीं होना ज़रूरी, नंबर 2 पे भी शायद होना ज़रूरी नहीं है। जो नंबर 1 पे होना ज़रूरी है वो उसका इंसान होना, ईमानतदार होना, दयानतदार होना, अच्छे तहजीब इखलाक किरदार का मालिक होना। ये ज्यादा रेलिवेंट बातें हैं, बिकॉज आप अगर देखिए तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा बिगाड़ इसी वजह से मौजूद है। 98% मैं कह लूँ लोग इन तमाम मामलात को इग्नोर करते हैं और 2% आर द वंस जो शायद किसी हद तक इस चीज को अहमियत देते हैं। कहीं एक रिसर्च थी, मैं वेरीफाई कर दूंगा आपको कि भाई ये कौन सा प्लेटफॉर्म था जिन्होंने ये बात कही, लेकिन अमूमन ये चीज़ आप पर मैं देखते हैं कोई इसमें परेशानी वाली बात तो एग्जैक्टली नज़र नहीं आती कि इंज नहीं होता सर, इंज ही होता तानू ईमानदार मुंडा नहीं चाहिए। हाँ, दिहाड़ी लांदा है, पुलिस में SHO है, आपको कंफर्म होता है उतनी कमाई तो आएगी। 17 ग्रेड के या 16 ग्रेड के SHO साहब होते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। माल मतलब मुझे लगता है कि हसब नसब ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी जो तरतीब है जिंदगी के, जो मयार जिंदगी है उसको समझना, वो हमने उसकी जो तरतीब है वो बदल दी है। कौन सी चीज़ें, ये आपके लिए होमवर्क भी है सबके लिए मेरे ख्याल में, कि हमें अपने घर में बैठ के ये सोचना है कि हमें पैसे वाले रिश्तेदार चाहिए या बगैर पैसे वाले रिश्तेदार चाहिए, या तहजीब और इखलाक से भरपूर
रिश्तेदार चाहिए और इसी तरह ही एक तहजीब और इखलाक से भरपूर दोस्त चाहिए। दोस्ती और रिश्तेदारी अगर पैसे और उसके मादी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स पे अगर जाके कोई भी फैमिली या कोई भी सोसाइटी कर रही है तो उसका जो जिंदगी है वो बहुत लंबी नहीं है। ये देखने में आया है कि आपने माजी में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि बहुत सी शादियां बहुत ज्यादा पैसे होने की वजह से कायम नहीं रह सकी, बहुत सी शादियां बहुत सारा रिज़्क की फरावानी होने से भी कायम नहीं रह सकी। अगर ये चीज मैटर करती होती तो बहुत सारा अनरेस्ट जो हमारी सोसाइटी में मुआशरे में पाया जाता है वो नहीं होता। बहू बेटियों की शादियां करने से पहले जो हमने समाजी अपनी तरतीब बना ली है किसी भी शख्सियत की इवैल्यूएशन करने में, उसको हमें रिवाइज करने की या रिविजिट करने की बहुत शदीद जरूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना आसान है, तौहीद और अल्लाह के आखिरी रसूल के ऊपर और उनकी जितनी भी सुन्नतें हैं उस पर अमल करना ये इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने सब काम किए, उन्होंने बकरियां चराई, रोजगार कमाने के लिए कारोबार किया, वो एक एग्जाम्पल है। अल्लाह करे कि हम सब उस एग्जाम्पल से कोई ना कोई इस्तेफादा कर सकें और तमाम बच्चे बच्चियां जिनकी आने वाले दिनों में शादियां होनी हैं वो ज़रूर इस बात का कम से कम बैठ के होमवर्क ज़रूर कर लें कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। लड़के की शादी या लड़की की शादी करना की है, स्टैंडर्ड की सेट करना है, ज़रूर इसका ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं आपकी बात आज समझ सके होंगे। आज की बात मिलेंगे एक और वीडियो में।